आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट। 19वें रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नवनियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है। 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत आज से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। आज से राज्य के 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। आज 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई।
इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे 3680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज यानी कि अराउंड 600 to 800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है और ये काम जैसे वो अपनी स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के 1 घंटे में करना है। और जो ये कैलकुलेशन हुई है इसकी साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से एक परिवार के कराने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्यबागची और विपुल M पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने आज लखनऊ के जिला न्यायाधीश मलखान सिंह के नेतृत्व में एक साइकिल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य बढ़ती ईंधन खपत के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ये सर्वेक्षण देश के गांवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था। यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है, ये मुख्यतः इसके 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है। इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्यक्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने आज बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर कैंट पनियावा रेलखंड में उन्नावला पिपराइच स्टेशन के बीच रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते मुरादाबाद मंडल में 18 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 28 मई से 8 जून तक विभिन्न तिथियों में ट्रेनों को निरस्त और परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया है। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। प्रयागराज में आज दोपहर तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आगरा में पारा 45 डिग्री रहा। राजधानी लखनऊ सहित कई शहरों में तापमान 42 डिग्री के पास रहा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।
प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्णलहर से भीषण उष्णलहर के साथ कहीं कहीं उष्णलहर होने की संभावना के दृष्टिगत आगामी 3 दिनों के लिए 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट, जबकि उसके बाद के 4 दिनों में 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और विरासत के नए मॉडल में बदला। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत आज से प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1 करोड़ 35 लाख से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। प्रयागराज में आज दोपहर 46 डिग्री सेल्सियस रहा पारा। अगले 4 दिनों तक प्रदेश में लू की चेतावनी। कई इलाकों में चलेंगी तेज धूल भरी हवाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।